नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर तभी सफल हो सकते हैं जब उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग ना हो। पर अफसोस, राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के दाग है। नेशनल हेराल्ड केस में कई सवाल हैं, जिससे राहुल गांधी का हाल बेहाल है। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी शराब घोटाले में जब से हुई है, तब से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है और एक बार फिर से जांच एजेंसियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ताजा बयान में कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसे संस्थान मोदी सरकार के तहत राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के साधन बन गए हैं। इन संस्थानों ने अपनी साख खो दी है। विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाया जाता है। पर यह बयान मनीष सिसोदिया के समर्थन में नहीं, जांच एजेंसियों के एक्शन से डर में दिए गए बयान है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? कांग्रेस को ईडी, सीबीआई से किस बात का डर है? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्यों कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से ईडी, सीबीआई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है? देखिए, कांग्रेस अब डरी हुई है। उसको लगने लगा है कि पॉलिटिकल प्रेशर का असर मोदी सरकार के ऊपर नहीं पड़ रही है। जिस तरीके से इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के बारे में सोचा कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, एक बार दो बार सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाई, लेकिन गिरफ्तार नहीं की, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर था। अरविंद केजरीवाल पहले से ही ये बात बोल रहे थे, सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। ये रट रहे थे। अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम, जब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो उस समय भी राघव चड्ढा ने बोला, संजय सिंह ने बोला, सौरभ भारद्वाज ने बोला कि हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। और इनको एक और बात का डर है जो इनके माध्यम से ही सामने आ रहा है कि इन लोगों का बयान सुनिए, जो बार बार ये कह रहा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार करके 8-9 महीने के बाद छोड़ा जाएगा। मतलब इशारा साफ है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को अभी तक जमानत नहीं मिली है, सिसोदिया भी उसी तरीके से फंस चुका है शराब घोटाले के अंदर। अब कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि इस मामले में करे तो क्या करे, क्योंकि डर तो है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता पर कार्रवाई हो सकती है तो इसका मतलब है कि अब पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं आ रही है। और इस बीच सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के साथ पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ पूछताछ के लिए ईडी ने पूरी क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी, पूछताछ भी हुई। जैसे कि सिसोदिया के साथ पहली बार जब पूछताछ हुई तो उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बाद में दूसरी बार समन भेजा गया, मांगा टाइम कि 1 सप्ताह का टाइम हमें चाहिए, उसके बाद दूसरी बार समन भेजा गया। फिर ये सीबीआई को भी एक ग्राउंड मिल गया कि हम जब इसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो ये पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल होने का, सरकार में होने का, अपने दूसरे बहानों के आधार पर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो इसीलिए कस्टडी की जरूरत है और फिर गिरफ्तार किया गया। उसी तरीके से अब राहुल गांधी को भी डर सताने लगा है। राहुल गांधी को लगने लगा है कि हो सकता है कि अगला नंबर हमारा ही हो, क्योंकि अभी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की टीम भ्रष्टाचार के मसले पर एकजुट होती दिखाई पड़ रही है। लग रहा है कांग्रेस को कि अडानी और मोदी का संबंध जोड़ जोड़ के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। तो अगर आप भ्रष्टाचार की बात करोगे तो आपके ऊपर जो मामले भ्रष्टाचार के हैं वो भी उभर कर सामने आएंगे, और डर इसी बात का है। इसीलिए कांग्रेस के अंदर सिसोदिया को लेकर इतना कंफ्यूजन रहा कि दिल्ली और केंद्रीय टीम के बीच विवाद पैदा हो गया। दिल्ली की टीम इसका श्रेय ले रही है। अनिल चौधरी लिख रहे हैं ट्वीट करके कि मनीष सिसोदिया के इस घोटाले के खिलाफ तो हम लोगों ने एलजी के पास चिट्ठी लिखी थी, वहां पर सबूत पेश किए थे, और हमारा क्रेडिट होना चाहिए कि सिसोदिया गिरफ्तार हुआ, क्योंकि हम लोगों ने राजनीतिक तरीके से इसको एक आंदोलन बनाया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जब उनका ट्वीट सामने आया तो अभिषेक मनु सिंघवी भी सामने आ गए। उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर दिया।
अब विरोध करना था, क्योंकि वो मनीष सिसोदिया के वकील भी हैं, उनके ऊपर एहसान है। और यही नहीं, दूसरे मामले में भी जब अभिषेक मनु सिंघवी को 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा पहले ही फीस के तौर पर दे दिया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, तो वो तो एहसान उतारेंगे ही। लेकिन झट से जयराम रमेश पीछे से आ गए और उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की कि अभिषेक मनु सिंघवी ये बयान जो दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल हो सकता है, ये पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस के केंद्रीय इकाई और दिल्ली की इकाई में तनातनी तो है। अब फिर कांग्रेस के अंदर मंथन हुआ, लगा कि हमने क्या कर दिया। अगर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का हम सपोर्ट करते रहेंगे तो कल जब हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो हमारे सपोर्ट में कौन आएगा, क्योंकि रातों रात समीकरण बदल रहे थे। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां सिसोदिया के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। हेमंत सोरेन का ट्वीट आ गया, हेमंत सोरेन ने सपोर्ट कर दिया मनीष सिसोदिया का कि सीबीआई ने गलत किया, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार काम कर रही है। उसी तरह से पिनराई विजयन का आ गया, केसीआर का आ गया। ये सारे के सारे एक टीम के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं डर है, सबके अंदर डर है, हेमंत सोरेन के अंदर भी डर है। लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, एक्शन ले रही हैं, लेकिन सवाल मोदी सरकार पे क्यों बार बार खड़े हो रहे हैं? इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। जैसे जितने लोगों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। अभी आप हेमंत सोरेन को देखिए, उसने सपोर्ट किया, कोयला घोटाले में उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। साथ में ये जो पत्थर वाला मामला है, जो स्टोन माइनिंग के केस में, वो सीधी तरह से घिरा हुआ है, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। डिस्क्वालिफिकेशन का राज्यपाल के पास चुनाव आयोग ने भेज दिया था कि माइनिंग घोटाले में ये सीधे इन्वॉल्व है, इसकी कंपनी इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ पिनराई विजयन की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही स्टेट में सरकार में है और जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ अभी इतना गंभीर मामला चल रहा है कि कांग्रेस भी मैदान में उतरी हुई है। गोल्ड स्मगलिंग मामले में उनके करीबियों के खिलाफ छापे पड़ रहे हैं, उनके सेक्रेटरी के खिलाफ छापे पड़ रहे हैं और कांग्रेस मांग कर रही है कि पिनराई विजयन को डायरेक्ट इसमें आरोपी बनाया जाए। दूसरे तरफ जितने भी लोग हैं, केसीआर तो अरविंद केजरीवाल के गैंग के ही हैं। केसीआर की बेटी तो इसी शराब घोटाले में फंसी हुई है। ये तो पूरा साउथ इंडियन लॉबी जो लिकर मैन्युफैक्चरर का था, उसके मुखिया थी एक के कविता। केसीआर की बेटी को अप्रोच किया था अरविंद केजरीवाल ने, और उसी का एहसान उतारने के लिए सारे घोटालेबाज एक होकर केसीआर ने अरविंद केजरीवाल को अपने मोर्चे के तौर पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का आश्वासन दिया है। इसलिए अभी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेकर कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, तो कभी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। कह सकते हैं कि भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में साथ देना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और सबको डर है कि एक दूसरे का साथ देके मजबूत बने रहो कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई न करे। लेकिन ये सरकार जनता के लिए काम करती है, इन भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं। और बात साफ है कि राहुल गांधी भी इसी दलदल में फंसे हुए हैं। एक बार एक चीज याद करनी होगी, जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरी थी कि भ्रष्टाचारियों का हिसाब किताब होगा, तो हिसाब किताब हो रहा है क्या? माना जाए अगला नंबर राहुल गांधी का है? बिल्कुल होना ही चाहिए, राहुल गांधी का नंबर तो है। राहुल गांधी कब तक बेल पर बाहर रहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर जो मामला है वो कोई सामान्य मामला नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये जिस कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, मालिकाना हक है इन दोनों के पास, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 38% के शेयर होल्डर हैं, प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल हैं। अगर ये लोग अगर 2000 करोड़ की कंपनी पर कब्जा करते हैं 50 लाख देकर, और वो भी 50 लाख कांग्रेस के फंड का पैसा, तो उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग का साफ तौर पर मामला है। इन लोगों ने खड़गे को जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि खड़गे उस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ है और खड़गे के ऊपर मामला चल रहा था, पूछताछ भी हुई थी। लग रहा है कि अगर इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी तो कांग्रेस में लगेगा कि कार्यकर्ताओं को उकसाने में, रोड पर भड़काने में, जैसे पिछली बार पूछताछ के समय हुआ था, वैसा करने में आसानी होगी और विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि मोदी सरकार
अपने केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल इन लोगों के खिलाफ कर रही है, पॉलिटिकल वेंडेट्टा के तहत, बदले की भावना के तहत। लेकिन राहुल गांधी के खेमे में डर है। सोनिया गांधी इसलिए राजनीति से संन्यास की घोषणा कर रही है कि कम से कम हमको बख्श दो अब इस उम्र में। लेकिन स्थितियां जो साफ तौर पर दिख रही है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये उसी के लिए अम्ब्रेला तैयार कर रहे हैं कि इसी अम्ब्रेला के छाया में सब लोग, सारे भ्रष्टाचारी पार्टियां जो है एक होकर मोदी सरकार पर दबाव बना सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जांच एजेंसियों के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस माहौल बनाने में जुट गई है। सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता ईडी सीबीआई के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का मानना रहा है कि मोदी सरकार में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी संस्थाएं राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न का हथियार बन चुकी है। अब इस तरह के बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज के हमारे खास शो राहुल का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।